तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। आज का वाकया हमारे साथ उकारा से शहनवाज ने शेयर किया है। हमेशा की तरह आज भी मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि ये वाकया मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाऊं। वाकये को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम शहनवाज है और मेरा ताल्लुक उकारा के एक छोटे से इलाके जंडियाला से है। ये वाकया मेरे साथ 2 साल पहले पेश आया जब मैं रात में अपने ट्रक में रात के 3 बजे M9 हाईवे पर अकेला ट्रक चलाता हुआ उकारा वापस जा रहा था। ये वाकया सच्चा है और मेरे साथ उस रात हाईवे पर पेश आया। मैं जैसे जैसे ये वाकया आपको व्हाट्सएप करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे उस रात होने वाली सारी चीज़ें एक एक करके याद आ रही हैं और मेरे वजूद में एक बार फिर वही खौफ महसूस हो रहा है जो मैंने उस रात उस मफूकुल फितरत मखलूक से आमने सामने होकर महसूस किया था। वो रात बहुत ठंडी थी, फरवरी का महीना था और उकारा से लाहौर जाकर मैं अपना ट्रेलर लोड करके वापस आ रहा था। ट्रेलर में सीमेंट की बोरियां भरी हुई थीं जो लाहौर के एक फैक्ट्री से उठाए थे। M9 हाईवे पर मैं फैसलाबाद बाईपास क्रॉस कर चुका था और अब उकारा कैंट की तरफ मुड़ने वाला था, लेकिन रात के 3 बजे होने की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल खाली था। सिर्फ मेरा ट्रक का इंजन की आवाज और दूर कहीं से आती हुई जैकल की हाउलिस गूंज रही थी। ट्रक के हेडलाइट सिर्फ 50-60 मीटर आगे तक रोशनी फेंक रहे थे, बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा। मैंने FM ऑन किया हुआ था, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से सिर्फ शोर आ रहा था। थकावट बहुत थी, 12 घंटे ड्राइव कर चुका था, इसलिए मैंने चाय का थर्मस खोला और सिप ली। तभी अचानक ट्रक के राइट साइड से एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे कोई भारी चीज सड़क पर गिरी हो। मैंने ब्रेक्स नहीं लगाए क्योंकि M9 पर स्पीड हाई थी, 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचा शायद कोई टायर फट गया या सड़क पर पॉटहोल था। मिरर में देखा तो पीछे कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा। 5 मिनट बाद जब मैं रिनाला खुर्द के करीब पहुंचा, वहां से उकारा कैंट सिर्फ 20-25 मिनट का रास्ता है, ट्रक का इंजन अचानक जोर से झटके लेने लगा। RPM गिरने लगी और स्पीड 40 पर आ गई। मैंने ट्रक को साइड में रोक दिया, M9 के इमरजेंसी लेन पर। टॉर्च निकाली और इंजन का बोनट खोला। सब ठीक लग रहा था, रेडिएटर ठीक था, बेल्ट भी ठीक थी, लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी सिग्नल नहीं थे। यहां से उस खौफनाक वाकये की शुरुआत हुई। मैंने जब ट्रक के कैबिन से नीचे उतरा तो मुझे आसपास हवा में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उस बदबू का ताक्कुब करते हुए मैं राइट साइड के टायर्स के पास पहुंचा। सड़क पर खून था, ताज़ा खून, बहुत सारा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गिरा हो। कोई जानवर का शिकार हुआ था शायद, लेकिन आसपास कोई लाश नहीं दिख रही थी। मैंने टॉर्च मारा तो मुझे लेफ्ट साइड के मिरर में झाड़ियों के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखा। सोचा शायद कुत्ता या कोई लोमड़ी होगी। इस वीरान इलाके में जंगली जानवरों के अलावा और हो भी कौन सकता था। आसपास दूर दूर तक अंधेरे में फैले खेत खलियान और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं रहा था, और ठंड थी कि बढ़ती ही जा रही थी। मैंने एक नज़र इंजन पर डालकर वापस ट्रक के कैबिन में चढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। 10 मिनट वेट करने के बाद इंजन स्टार्ट करने का ट्राई किया, फिर स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खुशी से सीधा उकारा कैंट बाईपास की तरफ निकल पड़ा। रास्ता मुझे बहुत अच्छी तरह याद थे। वहां से जंडियाला का छोटा सा रास्ता मुड़कर घर। अब मेरे हाथ की घड़ी पर 3:45 हो रहे थे। मैं ट्रक चला रहा था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ ट्रक के अंदर से आ रही थी, जैसे औरत की हल्की सी रोने की आवाज़ ट्रक के कैबिन के अंदर से आ रही हो। मैं घबरा गया। पहले तो इग्नोर किया, लेकिन 2 मिनट बाद मिरर में पीछे देखने पर अचानक मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। पीछे एक औरत का वजूद काली चादर लपेटे बैठा था। अभी मैंने होश फिर से संभाला ही था कि ट्रक के पिछले हिस्से से जोरदार आवाज़ आई। मैंने साइड मिरर में देखा तो मेरे खौफ की कोई इंतहा न रही। ट्रक के पीछे ट्रेलर पर वही काली चादर वाली औरत चढ़ रही थी। मैंने स्पीड बढ़ा दी 100 किलोमीटर, लेकिन फिर भी वो औरत पीछे ही भागती हुई आ रही थी, जैसे मानो भाग नहीं उड़ रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उकारा कैंट के चेकपोस्ट करीब आ गया। सोचा वहां रुकूंगा और मदद लूंगा, लेकिन जैसे ही चेकपोस्ट 200 मीटर पे आया तो उस भागती हुई औरत को दोबारा देखा, लेकिन इस बार वो सड़क से गायब हो चुकी थी। चेक पोस्ट पर रुकने की बजाय मैं सीधा निकल गया, क्योंकि डर लगा कि बताऊंगा तो लोग हंसेंगे। अब जंडियाला का रास्ता शुरू हुआ।
वो छोटा सा कच्चा पक्का रास्ता जो खेतों के बीच से गुजरता है, वहां M4 हाईवे से जुड़ता है, लेकिन रात को सुनसान। यहां सिग्नल वापस आ गया था। मैंने एक जगह ट्रक को रोका और दरवाजे लॉक कर लिए, और फिर एक दोस्त को कॉल की, लेकिन नंबर बिजी जा रहा था। फिर एक मैसेज भेजा, भाई इमरजेंसी हो गई है, जंडियाला आओ। अभी मैं कुछ सेकंड चैन की सांसें लेते हुए गुजारे ही थे कि मेरे ट्रक के ड्राइवर साइड के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो एक उम्र रसीदा बुजुर्ग बहुत गुस्से में बाहर खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने अंदर से ही पूछा, क्या हुआ? उन्होंने गुस्से में बोला, लड़के बाहर आओ, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी फसल पर ट्रक चला दिया। मैंने सोचा, मैं तो रोड से आया हूं, ये फसल कहां से आ गई? मैंने शीशा नीचे करने के लिए हैंडल घुमाने लगा, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि कोई इंसान इतना लंबा कैसे हो सकता है कि खड़ा होने पर उसका धड़ ट्रक के ड्राइविंग गेट तक आ जाए। मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जोर से शीशे का हैंडल उल्टी तरफ घुमाकर शीशा ऊपर कर दिया। इस बार मैंने ऊपर देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिजा में उस आदमी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। मेरा डर अब इंसानी बर्दाश्त की सलाहियतों से बाहर निकल चुका था। अब मैंने ठान लिया कि मैं घर पहुंचने से पहले नहीं रुकने वाला। ट्रक तकरीबन भगाता हुआ मैं जंडियाला के खेतों वाली सड़क को पार कर रहा था। अब घर आने में 5 मिनट का रास्ता रह गया था। एकदम मेरा ट्रक खुद रुक गया, शायद फिर से खराब हो गया था। नीचे उतरा तो देखा ट्रेलर के पीछे वो औरत खड़ी थी। वो औरत मेरे घर तक पहुंच गई थी, और अब मेरे पूरे वजूद में सर्दी की लहरें दौड़ रही थी। दिमाग भग से उड़ गया था। वो औरत अपनी पूरी खौफनाक शक्ल में मेरे सामने खड़ी थी, जो शायद पिछले कुछ घंटों से मेरा पीछा कर रही थी। उसकी हाइट 7 फीट से ज्यादा थी, और अब उसके चेहरे पर एक खौफनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी, और उसने वहीं खड़े खड़े मेरी तरफ बढ़ाने लगी, और उसके हाथ भी लंबे होने लगे। उसके पाँव नहीं थे, सिर्फ धुआं जैसा नीचे से निकल रहा था, सड़क को छू भी नहीं रहे थे। मैं घर की तरफ भागने लगा, ट्रक छोड़कर खेतों में दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सुबह दोस्तों और घर के बड़ों के साथ आकर जब ट्रक को खोला तो सीमेंट की बोरियों में से ज्यादातर फटी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर फैला दी हो, और टायर पर वही खून के दाग थे। कहते हैं रिनाला और ओकारा के बीच M9 पर वो मखलूक दिखती है, एक औरत जो 20 साल पहले ट्रक के नीचे आई थी। मेरे ट्रक का इंजन कभी ठीक नहीं हुआ। आखिरकार घर वालों से सलाह मशवरा करके मैंने वो ट्रक ही बेच दिया। अब मेरे पास एक दूसरा ट्रक है जो मैंने कुछ अरसे पहले खरीदा है। मैं कोशिश करता हूं कि रात में मेरा उस रास्ते से गुजरना ना हो।